जब तक छात्रों ने लड़की की गुल्लक खोली सब हैरान रह गए। पूरे घर में मिलकर सिर्फ 300 युएन थे, वो भी छोटे छोटे सिक्के और नोट। साफ था रद्दी बेचकर कमाए गए थे। ये क्लास फंड नहीं हो सकता था। फिर भी लड़की बोली, मेरे पास अभी 1700 युएन और कम है, मैं और पैसे ढूंढकर क्लास फंड पूरा करूंगी। ये सुनकर सब छात्रों ने उसे रोका। बोले, अब ढूंढने की जरूरत नहीं, हम मिलकर पूरा क्लास फंड भर देंगे। आगे कभी भी कोई मुश्किल हो हमारे पास आना। एक छात्र ने तो उसी पल खुद को थप्पड़ मार लिया। बोला, मुझे नहीं पता था घर की हालत इतनी खराब है, मैंने ही केमिस्ट्री टीचर से कहा था, इसने चुराया है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। पास खड़ी चालाक लड़की आग बबूला हो गई, चिल्लाई, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ गरीब है इसलिए तरस खा रहे हो? गरीब होना और क्लास फंड चुराना दोनों अलग बात है। अगर इस बार छोड़ दिया तो अगली बार ये कत्ल या आगजनी भी कर सकती है, तब तुम सब भी गुनाहगार बनोगे। छात्रों ने उसे डांटा। बोले, तुझे जरा भी दया नहीं, घर इतना गरीब है, क्लास फंड दे ही नहीं सकती। तभी चालाक लड़की ने तकिए के नीचे एक लकड़ी का डिब्बा देखा। बोली, ये डिब्बा इतना साफ और छुपा हुआ है, शायद ये असली गुल्लक है। ये सुनकर लड़की ने जैसे याद आया हो ऐसे डिब्बा उठाया। बोली, ओह, ये तो भूल ही गई थी, इसमें ठीक 2000 युआन है। उसने मॉनिटर को दे दिए। क्लास फंड पूरा करो। चालाक लड़की विजयी मुस्कुराई। बोली, मैं पहले से कह रही थी, ये नाटक कर रही है। तुम सब एक गरीब की बातों में आ गए। शायद ये घर भी किराए का है, बस दिखावे के लिए। अगर मैं चालाक ना होती सब धोखा खा जाते। छात्रों को शक होने लगा। पूछा, ये 2000 युएन कहाँ से आए? एक छात्र बोला, बस सच बता दो, अगर मान लिया तो कोई कुछ नहीं करेगा। लड़की ने बताया, ये पैसे दादा की मृत्यु मुआवजे के हैं। यकीन न हो तो डेथ सर्टिफिकेट और मुआवजे के कागज देख लो, डिब्बे में ही है। मॉनिटर ने ढूंढा, दोनों कागज मिल गए। छात्र और शर्मिंदा हो गए। डिब्बा वापस किया, बार बार माफी मांगी, लेकिन चालाक लड़की फिर बोली, ये भी झूठ हो सकता है। सब छात्रों ने गुस्से से उसे चुप कराया। मॉनिटर बोला, क्लास फंड ठीक से न रखना मेरी गलती थी, इस लड़की का कोई दोष नहीं, मैं खुद क्लास फंड भरूंगा। बाकी छात्र भी बोले, हमने ही क्लास फंड चुराया, किसी को कुछ कहना हो हम पर आओ। चालाक लड़की तिलमिला गई, चिल्लाई, तुम सब एक गरीब को बचा रहे हो। इससे सब छात्र पूरी तरह भड़क गए। बोले, गरीब को गरीब कहकर बुलाती है, हर जगह अपनी क्लासमेट को निशाना बनाती है, जरा भी दया नहीं। एक छात्र ने सीधे कहा, तुझे इस टॉपर के घर में रहने का हक नहीं, कहीं इसकी पढ़ाई न बर्बाद कर दे, निकल जा यहाँ से। चालाक लड़की शर्मिंदा होकर चली गई, लेकिन जाते जाते धमकी दी, अभी छोड़ूंगी नहीं। छात्रों ने परवाह नहीं की, लड़की से फिर माफी मांगी। बोले, हमें उसकी एक तरफा बात नहीं माननी चाहिए थी। एक छात्र ने चुपके से जेब से पैसे निकाले, जमीन पर फेंके, फिर उठाकर लड़की को दिया। बोला, ये तेरे घर में मिला था, तेरा ही है। बाकी छात्रों ने भी यही किया। सब ने मिलकर उसे काफी पैसे दे दिए और जल्दी से निकल गए ताकि वो मना न कर सके। लड़की का दिल भर आया, लेकिन अगले दिन जब क्लास में गई, चालाक लड़की ने केमिस्ट्री टीचर को फिर भड़काया, इसे निकालो। छात्र गुस्से में थे पर बोल नहीं पाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था स्कूल के बड़े अधिकारियों को लड़की का रिकॉर्ड तोड़ने वाला रिटेक स्कोर पता चल गया था। उन्होंने फैसला किया, चालाक लड़की का नकल का आरोप झूठा है और इस लड़की को खास सम्मान दिया जाएगा क्योंकि ये स्कूल का भविष्य है। लेकिन जब प्रिंसिपल और बाकी अधिकारी क्लास में पहुंचे, उन्होंने देखा लड़की को केमिस्ट्री टीचर ने बाहर निकाल दिया था। प्रिंसिपल उसी पल गुस्से से भड़क गए।